अब बहुत बार जब हम एडिट करते हैं sRGB में या फिर Adobe RGB में, और जब हम अपनी एल्बम्स को प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो कभी कभी सारे के सारे प्रिंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं आते। कुछ बहुत डार्क हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कैलिब्रेशन में एक सॉफ्ट प्रूफिंग की प्रोफाइल भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें वो क्या चेंजेस हैं या वो क्या सेटिंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए, सो दैट आपके प्रिंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर आए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू पे सॉफ्ट प्रूफ एडोब आरजीबी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ल्यूमिनेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, 160 कैंडेला। एंड जो व्हाइट पॉइंट है वो D50 हो गया है, विच इज बेसिकली 5000 केल्विन। बट इससे पहले जितने भी सारे इंस्टेंसेस थे उन सब में व्हाइट पॉइंट था 6500 केल्विन का। अब ऐसा क्यों हुआ है? D65 6500 विच इज प्योरली डे लाइट। अब क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट के बारे में बात करें तो कोई भी पेपर होने दो वो प्योर व्हाइट तो होता ही नहीं है, सम अमाउंट ऑफ थोड़ा सा एक वार्म टोन होती है, और इसलिए हम इस वैल्यू को D50 पे रखते हैं। एंड गामा की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने L स्टार दे दी है विद अ ब्लैक पॉइंट ऑफ 0.05 कैंडेला। अब L स्टार के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, बट जो ब्लैक पॉइंट है वो 0.5 इसीलिए है क्योंकि अगर वो एब्सोल्यूट जीरो होगा तो प्रिंट में आपको कोई भी डेफिनेशन ब्लैक्स में नहीं दिखाई देगी। एंड यूजुअली अगर आप अपने किसी भी प्रिंटर से पूछोगे जिसके पास से आप रेगुलरली प्रिंट करते हो कि भैया मैं अपना जो मॉनिटर है उसको क्या कलर टेम्परेचर पे सेट करूं, 65 या D5000, और फिर यहाँ पे आप D50 की वैल्यू को चूज कर लोगे। एंड यहाँ पे ये जो गामा की वैल्यू है विच इज L स्टार, अब इसके बारे में टू बी वेरी फ्रैंक आई हैड नो आइडिया, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ऑन BenQ एंड वन ऑफ देयर पर्सन कॉल्ड एज क्रिस बॉय, जहाँ पे उनका कहना है कि अगर तो आप घर पे ज़्यादा प्रिंट करते हो या बहुत ब्लैक एंड वाइट इमेजेस प्रिंट करते हो, यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम स्क्रीन टू प्रिंट, एंड सो दैट इज वाई वी चूज L स्टार। अब ब्लैक पॉइंट में हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि प्रिंट में तो कोई भी डेफिनेशन दिखाई ही नहीं देगी, तो इसलिए 0.5 इज अ गुड नंबर। अब क्योंकि हम sRGB या Adobe RGB पे अपनी सारी की सारी पिक्चर्स को एडिट करते हैं, बट हम सारी की सारी पिक्चर्स को शायद प्रिंट नहीं करते हैं। सो द बेस्ट वे इज कि आपको जो भी पिक्चर्स को प्रिंट करना है आप उसमें से कोई भी दो अलग अलग टाइप की पिक्चर्स लीजिए। यहाँ पे ये जो ल्यूमिनेंस की वैल्यू है उसे आप सेट कर दीजिए 160, नाउ इसने बाय डिफॉल्ट दी है तो वी टेक दैट। और इस प्रोफाइल को लोड हो जाने के बाद तो अब हम ये वाली प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं? अभी तक आपने जितनी भी अपनी पिक्चर्स थी वो सारी की सारी sRGB या फिर Adobe RGB पे एडिट की हैं, विच इज़ फाइन टू व्यू देम ऑनलाइन। बट इसमें से कुछ पिक्चर्स होती हैं जो क्लाइंट हरदम प्रिंट करता है या आपको खुद ही प्रिंट करनी है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, स्पेशली इन द सॉफ्ट प्रूफ वाली प्रोफाइलिंग। तो आप अपनी बेस्ट 5 पिक्चर्स को लीजिए। वंस दिस एंटायर प्रोफाइल इज ऑल डन, वो प्रोफाइल को लोड कीजिए मॉनिटर पे, और अब उन पिक्चर्स को जैसे ही आप अपने मॉनिटर पे खोलोगे तो आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देंगी क्योंकि अब ल्यूमिनेंस की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। आप उसे थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, जो भी उसमें चेंज है दिस कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर टू पिक्चर। उस पिक्चर के ऊपर नीचे बोल्ड अक्षरों में लिख दीजिए कि मैंने क्या ल्यूमिनेंस की वैल्यू सेट की थी, क्या मेरा गामा पॉइंट था, और बाकी सारी डिटेल्स, एंड सेंड इट टू योर प्रिंटर। और फिर आप एक और प्रोफाइल बनाइए इन द सेम सॉफ्ट प्रूफिंग जहाँ पे आप ल्यूमिनेंस की वैल्यू को 80 रख लो। एंड वंस दैट प्रोफाइल इज ऑलरेडी लोडेड ऑन योर सिस्टम, अब वो पिक्चर थोड़ी सी अलग दिखाई देगी, प्रॉब्ली ज्यादा डार्क हो गई होगी या ब्राइट, टोटली डिपेंड्स अपॉन किस टाइप की पिक्चर है। और अब आप उसमें थोड़ा सा और इफेक्ट कीजिए सो दैट फॉर दैट पर्टिकुलर लुमिनेंस ऑफ 80 आपके मॉनिटर पे वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और फिर वो पिक्चर भी आप अपने प्रिंटर को एडिट करने के लिए दे दीजिए। एंड प्रॉब्ली इसके बाद एक और थर्ड प्रोफाइल बनाइए समवेयर इन मिड पॉइंट विद a luminance वैल्यू ऑफ 120। अब ये जो तीनों प्रोफाइल जब आपकी लोड हो जाएंगी आपके सिस्टम पे, और अलग अलग प्रोफाइल्स पे जब आप उन पिक्चर्स को देखोगे, सेम पिक्चर किसी और ल्यूमिनेंस पे ठीक लग रही थी बट किसी और ल्यूमिनेंस वैल्यू पे थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लग रही थी। बट एक बार आपने ये अलग अलग ट्रायल एंड एरर्स कर लिए ऑफ सेम पिक्चर अलग अलग ल्यूमिनेंस वैल्यू पे प्रिंट कर ली, तो यू विल एग्जैक्टली नो कि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई एल्बम प्रिंटिंग के लिए देनी है आपको कौन सी प्रोफाइल लोड करनी है, आपकी एग्जिस्टिंग पिक्चर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है और फिर उन्हें प्रिंट के लिए देना है, सो दैट आपका स्क्रीन टू प्रिंट रेशियो एग्जैक्टली सेम हो। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो
कुछ पिक्चर्स इन माई ऑफिस, द ब्राइड इज लुकिंग सो मच बेटर, और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे ये मेरे मॉनिटर पे दिख रही है। द ब्राइटनेस वैल्यू ऑन द फेस इज परफेक्ट, पीछे विंडो, द एंटायर लहंगा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट वेयर एज इफ यू सी द अनदर पिक्चर, अब मेरे मॉनिटर पे तो काफी अच्छी लग रही थी, बट जब प्रिंट होके आई तो थोड़ी सी डार्क आ गई, एंड नाउ यू नो द रीजन। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको ये ट्रायल एंड एरर थोड़े से करने पड़ेंगे। सो देयर इज नो करेक्ट वैल्यू जो मैं आपको दे सकता हूँ, ये पिक्चर टू पिक्चर डिपेंड करता है। मगर अगर आपकी एल्बम पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की पिक्चर्स हैं, कुछ बहुत डार्क हैं, कुछ बहुत ब्राइट हैं, तो आपको एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा। चलिए, हमारी ये वाली प्रोफाइल भी रेडी हो गई है। सो करेंटली व्हाट यू कैन सी हियर इज sRGB। प्रिंटिंग में और कितने सारे और कलर्स आ सकते थे, बट क्योंकि मैंने सिर्फ sRGB वाली प्रोफाइल पे ही एडिट की है, तो ऐसे बहुत सारे कलर्स मिस हो गए। सो यू कैन ऑल्सो सी दैट डिफरेंस हेयर। इनसाइड वाला जो है विच इज sRGB एंड आउटसाइड इज माई प्रिंटिंग प्रोफाइल। नाउ सपोज इफ आई कंपेयर दैट the printing profile, soft proofing wali profile, and I compare this with Adobe RGB. So this is my soft proofing wala profile and this is my Adobe RGB profile. Again, see the difference, and this is actually the printing की इतने सारे कलर्स प्रिंट हो सकते थे, क्योंकि कुछ कलर गैमेट्स होते हैं जो इससे भी बड़े होते हैं, जैसे प्रो फोटो RGB. So I hope by now you have got an idea कि how this entire process works. बट अगर अब आपके पास कोई घर पे प्रिंटर है एंड यू वांट कि आप जितनी बार भी प्रिंट करो वो एग्जैक्टली सेम आए, तो उसके लिए BenQ has this awesome technology called as paper color sync. Once you load the software, you just click on advanced. अब यहाँ पे you have to select the photo which you want to print. Suppose I go select one picture. अब उसने वो ऑटोमेटिकली दिखा दिया है कि वो जो पिक्चर थी वो एडिट हुई थी Adobe RGB में। Now by default यहाँ पे पेपर कलरिंग में काफ़ी सारे प्रिंटर्स ऑलरेडी सपोर्टेड हैं, एंड बेस्ड ऑन अगर आपके पास इनमें से कौन सा प्रिंटर है आप वो यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हो। अब किस टाइप के फोटो पेपर पे आपको वो पिक्चर को प्रिंट करना है वो यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू क्लिक ऑन द कॉन्फ़िग वाला बटन। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने मॉनिटर के कलर चेंज कर दिए एंड वो मॉनिटर को कॉन्फ़िग कर रहा है। वंस यू क्लिक ऑन डन, सो द मॉनिटर विल बेसिकली गेट इनटू दैट कलर गैमेट कि वो उस पर्टिकुलर पेपर पे कैसा दिखेगा, सो दैट वी कैन डू सम फाइन एडजस्टमेंट्स। बट आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास इनमें से कोई भी प्रिंटर नहीं है। प्रॉब्ली ये नहीं काम करेगा क्योंकि इट हैज नॉट डिटेक्टेड द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू इट। बट दिस इज हाउ इफ यू आर डायरेक्टली प्रिंटिंग फ्रॉम होम यू कैन एक्चुअली कलर मैच द एंटायर from your screen to your printer.